तुम सोच सकते हो कि कुछ बिलियन डॉलर्स, एक हाईटेक लैब और कुछ फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स के साथ कोई भी रियल लाइफ टोनी स्टार्क बन सकता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये पूरी कहानी भी नहीं है, क्योंकि असली चैलेंज सिर्फ ये नहीं कि तुम क्या बना सकते हो। असली चैलेंज ये है कि क्या तुम्हारी बॉडी उसे सर्वाइव भी कर पाएगी। आज हम आयरन मैन के साइंस के अंदर गहराई से जाते हैं। बात करेंगे आर्मर की फिजिबिलिटी की, रियल वर्ल्ड कॉस्ट की, पोर्टेबल फ्यूजन रिएक्टर की, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक इंसान ये सूट पहनकर जिंदा रह भी सकता है या नहीं। टोनी स्टार्क के पास कितना पैसा है? सबसे पहले बेसिक चीज से शुरू करते हैं, पैसा। मार्वल यूनिवर्स में टोनी स्टार्क सिर्फ अमीर नहीं है, वो पूरे देश जितना अमीर है। उसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ लगभग 917 बिलियन डॉलर्स है। ये उसे दुनिया के सबसे अमीर फिक्शनल कैरेक्टर्स में से एक बना देती है, ज़्यादातर कंट्रीज के जीडीपी से भी ज़्यादा। लेकिन सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है। स्टार्क का एम्पायर है। स्टार्क इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, एआई और क्लीन एनर्जी सब में डोमिनेट करता है। रियल वर्ल्ड में हर एक फील्ड में टेकर्स लग जाते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। स्टार्क इन सब में इनोवेट भी करता है। और मज़ेदार बात यह है कि उसने ये सब इनहेरिट नहीं किया, खुद से री इन्वेंट किया है। एक ट्रेडिशनल वेपन कंपनी को फ्यूचरिस्टिक R&D पावर हाउस में बदल दिया। हर प्रोडक्ट जो बनाता है पूरे इंडस्ट्रीज को रिडिफाइन कर देता है। उसका मलिबू मैंशन 125 मिलियन डॉलर्स का, बेसिकली एक टेक फोर्ट्रेस, AI सिस्टम्स, हिडन लैब्स, ऑटोमेटेड डिफेंसेस और ओशन व्यूज के साथ। सिर्फ इसको मेंटेन करने में साल के लगभग 10 मिलियन डॉलर्स लग जाते हैं। लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं उसकी सबसे बड़ी क्रिएशन के सामने। द आयरन मैन सूट, मार्क 3 आर्मर, सबसे आइकॉनिक वाला, गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से बना हुआ, रॉ मटेरियल ही इतना महंगा। इसमें रिपल्सर सिस्टम, ऑन बोर्ड वेपन्स, होलोग्राफिक HUD, टारगेटिंग सेंसर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टोटल कॉस्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स पर सूट। और स्टार के पास एक नहीं है, ऐसे कई सूट्स हैं। नैनोटेक वाला मार्क 50, उसका कॉस्ट 7 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है, कुछ कंट्रीज के GDP से भी ज़्यादा। लेकिन ये तो सिर्फ बाहर का शेल है। आर्क रिएक्टर का साइंस, सब कुछ का कोर लिटरली है आर्क रिएक्टर। वो ग्लोइंग सर्कल जो स्टार्क के चेस्ट में है, एक पोर्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस, हॉकी पक जितना छोटा। ये पूरा सूट और उसका घर दोनों को चलाता है। कमाल लगता है ना। फ्यूजन वही प्रोसेस है जो सूरज को पावर देता है। हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम्स को फ्यूज करो और बूम, इनसेन अमाउंट ऑफ क्लीन, ऑलमोस्ट लिमिटलेस एनर्जी, जैसे चेस्ट में एक छोटा सा सूरज रखा हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम अर्थ पे अभी भी ये नहीं कर पाए हैं। आज के एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स जैसे फ्रांस का ITER प्रोजेक्ट, बिलियंस खर्च, पूरा सिटी ब्लॉक साइज का, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, सूरज से भी ज़्यादा गर्म, और मैसिव मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल करना पड़ता है। कूलिंग एब्सोल्यूट जीरो के करीब। अब इसको इतना छोटा कर दो कि पहना जा सके, स्टेबल रहे और यूज़र को जला ना दे। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये तो जादू है भाई। कुछ फैंस एस्टिमेट करते हैं कि रियल आर्क रिएक्टर बनाने में 36 मिलियन डॉलर्स लगेंगे, लेकिन साइंस डेवलप करने के लिए ट्रिलियंस चाहिए रिसर्च में। और याद है आयरन मैन 2 में पैलेडियम पॉइजनिंग, वो रियल है। पैलेडियम बहुत टॉक्सिक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम सब बर्बाद हो सकता है। मतलब आर्क रिएक्टर ना सिर्फ इम्पॉसिबल है, डेडली भी है। लेकिन एक सेकंड के लिए सपना देखते हैं। मान लो किसी ने कर दिया, पैसे, साइंस, इंजीनियरिंग सब हो गया, सूट काम कर रहा है, आर्क रिएक्टर स्टेबल है। अब असली सवाल, क्या तुम सूट पहनकर जिंदा रह पाओगे? अब फिजिक्स की बात करते हैं। आयरन मैन सूट का वेट लगभग 750 केजीज है, मतलब पूरी कार को बॉडी पे बांध लिया हो। सर्वोस और प्रोपल्शन हेल्प करेंगे मूव करने में, लेकिन फिर भी मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स पे कांस्टेंट स्ट्रेन रहेगा। सिर्फ खड़े रहना भी फुल स्क्वाट जैसा लगेगा। लेकिन असली खतरनाक चीज फ्लाइट है। मूवीज में स्टार्क हाई स्पीड मैनूवर्स करता है,
शार्प टर्न्स, रैपिड स्टॉप्स, मिड एयर फ्लिप्स, सुपरसोनिक स्पीड पे, ये सब मैसिव जी फोर्सेस क्रिएट करते हैं। फाइटर पायलट्स 9G को कुछ सेकंड्स के लिए हैंडल कर पाते हैं, वरना जी लॉक ब्लैकआउट हो जाता है। अब सोचो 12 से 15G कॉम्बैट में ऑर्गन्स क्रश हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स फट सकते हैं और ब्रेन डैमेज हो सकता है। सूट थोड़ा फोर्स अब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अंदर से बॉडी टूटेगी। शार्प टर्न्स, सडन स्टॉप्स, पैरेलल रोल्स, इनर्शिया से ऑर्गन रिब केज से टकराएंगे, जैसे ब्लेंडर में डाल दिया हो। मिसाइल से बचा लेगा सूट, लेकिन बायोलॉजी से नहीं बचा सकता। सूट को कंट्रोल कैसे करोगे? एक चीज जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, टोनी सूट सिर्फ पहनता नहीं, उसको बॉडी का एक्सटेंशन की तरह कंट्रोल करता है। कभी हैंड जेस्चर्स से, कभी न्यूरल इंटरफेस से, जो ब्रेन सिग्नल्स रियल टाइम पढ़ता है। हम कितने क्लोज है इसके? थोड़ा प्रोग्रेस तो हुआ है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस से पैरालाइज्ड लोग थॉट से रोबोटिक आर्म मूव कर लेते हैं, लेकिन आज के सिस्टम स्लो, इनप्रिसाइज और बहुत कैलिब्रेशन मांगते हैं। आयरन मैन जैसा कॉम्प्लेक्स सूट कंट्रोल करने के लिए प्रोपल्शन, कॉम्बैट, टारगेटिंग, एआई, सब ब्रेन मशीन इंटरफेस अभी से डेकेड्स आगे चाहिए। ऊपर से कॉग्निटिव ओवरलोड, फाइटर पायलट्स को भी डजन्स इनपुट मैनेज करने पड़ते हैं सालों की ट्रेनिंग के बाद। अब इसमें एआई वॉइस कमांड्स, 360 डिग्री थ्रेड डिटेक्शन, वेपन्स, नेविगेशन, सब रियल टाइम में। इंसान का ब्रेन इतना प्रोसेस नहीं कर सकता, कितना भी स्मार्ट या फिट हो। अब डिसबिलीफ सस्पेंड करो। सूट काम कर रहा है, आर्क रिएक्टर सेफ है, सब टेक रियल है। अब पायलट बनने के लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग ब्रूटल होगी, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ सूट के प्रेशर विथस्टैंड करने के लिए, एलीट कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फाइटर पायलट जैसे लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस, सेंसरी ओवरलोड हैंडल करने का मेंटल स्टैमिना, डेली रूटीन, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, कोर एंड जॉइंट स्ट्रेंथनिंग, एडवांस्ड वीआर फ्लाइट सिमुलेटर्स, कॉग्निटिव कंडीशनिंग। एलीट एथलीट्स, एस्ट्रोनॉट्स, स्पेशल फोर्सेस वाले भी शायद शॉर्ट पड़ जाएं, क्योंकि ये सिर्फ पीक फिटनेस नहीं, ये सब कुछ एक साथ है। स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, इंटेलिजेंस, नर्व्स ऑफ स्टील। और साइकोलॉजिकल टोल, हर मिशन, लाइफ और डेथ, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर, ये जिम से नहीं आता, माइंड से आता है। शायद टोनी का सबसे सुपर चीज यही है। आयरन मैन बनना सिर्फ सूट बनाना नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंजीनियरिंग की हर लिमिट तोड़ना है, वो भी एक साथ। आर्क रिएक्टर जैसे फिल्म्स में है, कंप्लीट साइंस फिक्शन। मिनीचराइज फ्यूजन से हम डेकेड्स या सेंचुरीज दूर है। सूट बन भी गया तो ट्रिलियंस लगेंगे, फिर भी वेयर को मार सकता है। और अगर सब टेक सॉल्व हो भी गया, सबसे बड़ी रुकावट इंसान की बॉडी ही बनेगी। लेकिन स्टार की स्टोरी की सबसे पावरफुल चीज शायद टेक नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन है। ह्यूमन इमेजिनेशन, लिमिट्स ना मानने की जिद और इम्पॉसिबल को रियलिटी बनाने की ऑब्सेशन। तो तुम बताओ, आयरन मैन बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसा, टेक्नोलॉजी या ह्यूमन बॉडी? कमेंट में बता देना, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि यहाँ हम साई फाई को रियल साइंस में बदलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।